आज राम जी अयोध्या में आए हैं। आज उस अयोध्या का देखिए, वही मेरे को भी सपना है कि इस हठिलवा मठ को वही अयोध्या नगरी बनाना चाहते हैं। और वास्तव में हमारा विश्वास और ये श्रद्धा और निष्ठा सामने दिखाई दे रहा है कि धरती का स्वर्ग आज आकाश का स्वर्ग यहाँ पर आ गए हैं। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, रे जीवन बनेगा भैया उपवन सलोना। धरती पर स्वर्ग उतारेंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती पर स्वर्ग उतारेंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। नमस्कार, मेरा नाम राजनाथ है और आप देख रहे हैं आज बिहार न्यूज। अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये चरितार्थ उक्ति यहाँ हुई है कि धर्म का सही में लोप नहीं होता है। हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है अस्थाई है। इसका परिचय आज ही हठिलवा मठ के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है और दिखाई दे रहा है। साल भर हुआ मैं हठिलवा मठ है, यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेम सागर दुबे हुआ। इसी जगह बगल में किशनपुरा है, उसी के बगल में। 500 वर्ष का तो रिकॉर्ड है यहाँ में, क्योंकि हमारे जितने गुरुदेव गुजरे हैं उनका यादगार बना हुआ है खड़ाऊ के रूप में। 14 खड़ाऊ बना हुआ है, एक जो खड़ाऊ है एक गुरु महाराज का। तो 500 वर्ष का लगभग तो यहाँ इतिहास रेडी है। तो ये मंदिर बहुत पुराना है। मठ हठिलवा मठ के नाम से ही जाना जाता है। और बहुत ही यहाँ के समझिए गुरुदेव जितने भी आए थे समर्पित आए थे। और इसके पहले भट्ट जी महाराज थे जिन्होंने अपना प्राणदान स्वेच्छा से दिया था और उन्होंने अपने को समाधि लिया था। जैसे कहा जाता है आपसे आप मृत्यु समाधि लेना। लाखों लोग उनके प्रदर्शनी में आए थे यहाँ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। ये मठ की विशेष परिचय है। और इस मठ पर परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन नहीं हुआ था। हम गायत्री परिवार से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने ट्रेनिंग दिया था कि किसी भी चीज का परिवर्तन करने के लिए, जैसे कि व्यक्ति के शरीर में बीमारियां होती तो अल्ट्रासाउंड की जाती है, उसी तरह ये बहुत बड़ा कारण है। कौन बहुत बड़ी बीमारी है उसको दूर करने के लिए बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़ी व्यवस्था की अल्ट्रासाउंड की जरूरत है कि कहाँ बीमारी है। तो मैंने आया पकड़ा जी, यहाँ व्यवस्था की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, मददगार की कमी है। हमारे महाराज जी राधे श्याम जी ने इस मठ को बचाया है और अपने समर्पित यहाँ पर समय दान दिया है। और मेरे को एक हनुमानी के रूप में बुलाया, मैं उनका साथ दिया। राम काज किन्ने बिना मोहि गया विश्राम। जिस दिन से मैं आया मैं इस मठ के विकास के लिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा गंदा परा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस भजन को हम गाया करते थे, सुना करते थे। लेकिन इस भजन का वास्तव में आदमी लोग जो भजन गाते हैं और सुनते हैं, लेकिन इस कान से लाते हैं उस कान से निकाल देते हैं। लेकिन इस भजन को मैंने यहाँ आके चरितार्थ किया कि भगवान कैसे आएंगे। कहीं कहीं गंदा पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने हाथों से एक पुजारी के रूप से, करना नहीं चाहिए लेकिन मेरे को करना पड़ा, जो लेबर नहीं किया उसको मैंने किया और इसकी उपलब्धि पाई। आज यहाँ हमने 7 महीना पहले ही घोषणा कर दिया था कि हम आए हैं यहाँ परिवर्तन के लिए, केवल पूजा पाठ करने के लिए। हाँ, इसमें महायज्ञ करूंगा और इस महायज्ञ से यहाँ का परिवर्तन होगा। मुझे आशा और विश्वास था कि यहाँ पर अगर महायज्ञ किया जाए तो मतलब परिवर्तन ग्रेट हो सकता है। और हमारे महाराज जी राधे श्याम जी ने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आह्वान करा दिया और हमें अपार खुशी हो रही है कि जो जो मैंने कल्पना कहा था और किया था वो आज साकार आपके सामने हो रहा है। यहाँ के हमारे आम जनता, हठिलवा मठ के इर्द गिर्द अगल बगल गांव के हमारे ग्रामवासी आए हुए हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं वाकई में मतलब क्या डेवलपमेंट इस साल भर के अंदर हुआ है कि जिस दिन मैंने तिथि डेट से आया और उस डेट से जो परिवर्तन मैंने चालू किया दिल से। वास्तव में कहीं पर मैंने सुना था कि दिल से किया गया काम, श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया गया काम कोई भी सफल होता है। मैंने उस भजन और
भक्ति में सुना था और उसको मैंने यहाँ प्रयोग किया। वास्तव में सत्य में कितनी ताकत होती है आप सामने ज्वलंत उदाहरण देख रहे हैं। रात्रि में आने के बाद में लगता है आपको यहाँ की स्वर्ग धरती से नीचे उतर गया है। वाकई में इंसान को पता नहीं है। लोग कहता है कि आकाश में स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग ऊपर है, लेकिन अगर कहीं स्वर्ग ऊपर है तो उस धरती पर लाना हम जानते हैं। और आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा नजारा आज 500 वर्ष पहले था। और यहाँ के लोगों से पूछिए आज साल भर के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ, ग्रेट परिवर्तन है, समूल परिवर्तन हुआ। और ये जो नजारा देख रहे हैं स्वर्ण मंदिर के रूप में आज ये दिखाई मठ दे रहा है। अपार जनता को खुशी हो रही है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ बड़ी धूमधाम और दिव्य साथ यहाँ तैयारी हो रही है। जितने भी यहाँ अगल बगल यज्ञ हुए थे, महायज्ञ हुए थे, उन सभी यज्ञों से मैं पहले ही घोषणा कर दिए था कि दिव्य यज्ञ होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मठ है। हमारे सरकार मुगल सरकार राधे श्याम जी बहुत पुराना यहाँ पर है। जिस तरह बाबरी मस्जिद, राम मंदिर आपने अयोध्या का सुना होगा, 500 वर्ष का इतिहास, उस तरह उन्होंने फ्री हुए हैं। और शरण में वाकई में श्रद्धा में और निष्ठा में कितनी ताकत होती है कि वास्तव में वो मिट्टी जो है वो सोना का रूप कैसे लेता है। इतनी ताकत और शरण और श्रद्धा और निष्ठा में होता है। जो आप सामने आज उदाहरण देख रहे हैं, ग्रेट परिवर्तन देख रहे हैं, अमूल चूल परिवर्तन देख रहे हैं। और हमारे जनता जनार्दन जितने भी है, पखरी पंचायत, कमालपुर पंचायत वगैरह वगैरह जितने भी बगल में हमारे पंचायत है, मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर जिला, पूरे बिहार के लोग यहाँ प्रभावित हो चुके हैं। इसकी तैयारी, दाताओं की कमी नहीं है। पैसा मांगने के बाद मिलता नहीं था, यहाँ दानियों का तांता लगा हुआ है। देने वाले स्वयं पहुंच रहे हैं और अपनी दाता, अपना नाम स्मरण करके यहाँ चिरस्थायी होते चले जा रहे हैं। और सब काम बड़ी सुगमता से हो रही है। हाँ, कुछ राजनीति करने वाले भी कर रहे हैं, लेकिन उनका चल नहीं रहा है, क्योंकि भगवान के सामने किसी का नहीं चलता है। आपको महाभारत में मालूम है कि दुर्योधन के पास लाखों अक्षुणी सेना थी, लेकिन पांडव के पास पांच आदमी पूरे महाभारत को सपाट करके गिरा दिया। उसका कारण क्या था? कृष्ण उनके साथ था। तो जिनके पास में राधे गोपाल होंगे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जाको रखे साइया ए मार सके न कोई, अरे बाल नबा का कर सके सो जग बेरी हुई। कितनी कृपा है उस मालिक की, पूरा संसार ही क्यों नहीं आपका विपक्ष हो जाए, लेकिन अगर आपके ऊपर में इस राधे गोपाल की कृपा हो तो आपका वाकई में कहता है एक केस भी आपको टेर नहीं कर सकता है। ये ताकत इस हटिलवा मठ में मैंने देखा। और मैंने एकता और समता का जो अमूल रास और रहस्य होना चाहिए मैंने यहाँ पर प्रयोग किया। जाति पाति भेद भाव धर्म सबको भूला करके हम एक साथ सबों को आह्वान करके, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग, अपार खुशी की बात हो रही है। यहाँ मुसलमान बस्ती है, लोग आज आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम देते हैं। आज मैंने उसको साबित करके दिखाया एकता और समता और